हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। इस चैप्टर से आज के इस क्लास में हम लोग इलिस्ट्रेशन 8 करेंगे। इस इलिस्ट्रेशन को करने के बाद आप लोगों को फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का जो एडजस्टमेंट्स होता है वो सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग आज का अपना ये क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करेंगे। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उन सारे इंफॉर्मेशंस को हम लोग डिटेल में समझेंगे। उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसमें हमें 2 बार जनरल एंट्री बनाना है, 2 बार कैपिटल अकाउंट बनाना है, 1 बार पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तभी आप लोगों को हर एक चीज क्लियर होगा, हर एक कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों को क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। एक बिजनेस में 2 पार्टनर हैं, ए और बी, और उस बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको ए और बी 2:1 में बांट लेते हैं। विथ कैपिटल्स ऑफ ₹10 लाख एंड ₹5 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2023। 1 अप्रैल 2023 को ए का कैपिटल 10 लाख रुपए का था और बी का कैपिटल 5 लाख रुपए का था। Each partner is entitled to 8% per annum interest on his capital। हर एक पार्टनर को 8% पर एनम के हिसाब से उनके लगाए गए कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा। B is entitled to a salary of ₹10,000 P.M। ये जो P.M लिखा है बच्चों, इसका मतलब हुआ पर मंथ। तो B को 10,000 रुपए का सैलरी मिलेगा पर मंथ, together with a commission of 10% of net profit after charging his commission। साथ में बी को 10% का कमीशन मिलता है नेट प्रॉफिट पे, और ये जो नेट प्रॉफिट है इसमें से बी का कमीशन को डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पे हमें 10% का कमीशन बी को देना है। ये जो आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन लिखा है इसका मतलब यही होता है कि फर्म को जो भी नेट प्रॉफिट हुआ है उस नेट प्रॉफिट में से हमें बी के कमीशन को डिडक्ट करना है। उसके बाद जो प्रॉफिट हमारे पास बचेगा उस पे बी को हमें 10% का कमीशन देना है। सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ये सिनेरियो, मगर है बहुत आसान। जब हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये बहुत ही आसान चीज है। आगे हमें बोला जाता है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 अमाउंटेड टू ₹6,60,000। जो साल 31 मार्च 2024 को खत्म हो रहा है उस साल के लिए फर्म का नेट प्रॉफिट 6,60,000 का है। सो द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, हम लोगों को प्रॉफिट का डिवीजन शो करना है, यानी कि हमें पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। जब जब हमें क्वेश्चन में बोल देगा डिवीजन ऑफ प्रॉफिट शो कीजिए, तो हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा, क्योंकि प्रॉफिट का डिवीजन हम लोग वहीं पे शो करते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में। पास जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हम लोगों को जनरल एंट्रीज भी बनाना है और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। 2 केस दिया है, व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। जब कैपिटल फिक्स है तो भी हमें जनरल एंट्री और कैपिटल अकाउंट्स बनाना है, और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो भी हमें जनरल एंट्री और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ एक बार बनाएंगे, मगर जनरल एंट्री हम लोग दोनों केस में बनाएंगे, जब पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स रहता है तो भी, और जब पार्टनर्स का कैपिटल फ्लक्चुएटिंग रहता है तो भी। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी हम लोग दोनों केस में बनाएंगे, जब पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स है तो भी, और जब पार्टनर्स का कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो भी। बच्चों, तो अब हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे, और सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। ऐसे ही सेम फॉर्मेट आप लोग अपने कॉपी में भी खोलिएगा। तो चलिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं।
तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का शुरुआत हमेशा नेट प्रॉफिट से होता है। तो देखिए क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट दिया है 6,60,000 का है। तो इस नेट प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाई वाले साइड में लिखेंगे। हम लोग डेट देंगे 2024 31 मार्च और हम लोग एंट्री बनाएंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चों इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह आप लोग नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं और अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे 6,60,000। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे और ये फाइंड करेंगे कि पार्टनर्स को फर्म की तरफ से क्या क्या मिल रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि पार्टनर्स को 8% का इंटरेस्ट मिलेगा उनके कैपिटल पे। तो ए का कैपिटल 10 लाख रुपीस का था और बी का कैपिटल रुपीस 5 लाख का था। तो अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पहले हम लोग इसको पीएल एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड करेंगे। तो बच्चों हम लोग एंट्री बनाएंगे, डेट वाले कॉलम में लिखेंगे 2024 और हम लोग 31 मार्च को ये एंट्री बनाएंगे और एंट्री हम लोग बनाएंगे टू IOC। IOC मतलब बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए बी बच्चों ए का कैपिटल था 10 लाख रुपीस का और 10 लाख रुपीस का जब हम लोग 8% निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 80,000। तो ए वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे 80,000 और बच्चों बी का कैपिटल जो था वो 5 लाख रुपीस का था। 5 लाख रुपीस का जब हम लोग 8% निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 40,000। तो बी के बगल में हम लोग लिख लेंगे 40,000। अब 80,000 और 40,000 को ऐड करके हम लोग बाहर वाले अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे 80,000 प्लस 40,000 होगा 1,20,000। फिर से बच्चों हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में बी को सैलरी मिलता है 10,000 रुपया पर महीना। ठीक है, एक महीना में 10,000 रुपए का सैलरी बी को मिलता है। तो साल भर में 1,20,000 रुपए का सैलरी बी को मिलेगा। तो हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के टू वाले साइड में। तो हम लोग डेट देंगे 31 मार्च और हम लोग लिखेंगे 2/20 सैलरी। एक महीना में 10,000 का था, एक साल में 12 महीना होता है, तो 10,000 इंटू 12 1,20,000। तो बाहर अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग 1,20,000 लिख देंगे। अब बच्चों बोला जा रहा है कि बी को कमीशन मिलेगा 10% का नेट प्रॉफिट पे, मगर ये नेट प्रॉफिट होगा आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। नेट प्रॉफिट में से बी का कमीशन को डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा उस पे बी को 10% का कमीशन मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, इसका वर्किंग मैं बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग लिख देंगे वर्किंग नोट और हेडिंग दे देंगे 20 कमीशन। बच्चों नेट प्रॉफिट था 6,60,000 का, तो हम लोग लिखेंगे 6,60,000 इनटू 10% का कमीशन मिलना था इसलिए 10 और नीचे हम लोग 110 कर देंगे। हम लोगों ने एक फॉर्मूला का यूज किया, जब भी ऐसा होता है ना, लिखा हुआ रहता है क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, तो हम लोग एक प्रॉफिट फॉर्मूला का यूज करते हैं। वो फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। तो इस सिचुएशन में नेट प्रॉफिट 6,60,000 का था, रेट 10% का था और 100 प्लस 10 110 हो गया। अब इस पूरे को बच्चों जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो ये 0 से ये 0 कट गया, 11 से 66 चल जाएगा 6 टाइम्स में, तो बी का जो कमीशन है वो आ जाएगा 60,000 का। तो बी को 60,000 रुपीस का कमीशन मिलेगा।
तो अब इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। इसको हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के टू साइड में रिकॉर्ड करते हैं। हम लोग डेट देंगे 31 मार्च टू 20 कमीशन। $60,000। बच्चों अब इस क्वेश्चन में पीएल एप्रोप्रिएशन में और कोई भी आइटम नहीं आएगा, तो अब हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन को बैलेंस करेंगे। तो हमें देख के पता चल रहा है कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो हम लोग यही क्रेडिट साइड का टोटल को क्रेडिट में लिखेंगे 6,60,000 और इसी टोटल को बच्चों हम लोग डेबिट साइड भी लिखेंगे 6,60,000। अब 6,60,000 और 3 लाख में जो डिफरेंस है उसको हम लोग बोलेंगे कि ये डिविजिबल प्रॉफिट है। 3 लाख कैसे, 1,20,000 प्लस 1,20,000 2,40,000, 2,40,000 में 60 ऐड करेंगे तो 3 लाख। 6,60,000 और 3 लाख में 3,60,000 का डिफरेंस है। ये डिफरेंस जो है ये डिविजिबल प्रॉफिट है, तो इसको हम लोग एंट्री बना के नोट करेंगे। हम लोग एंट्री बनाएंगे 31 मार्च को टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल स्लैश करेंट अकाउंट ए बी। तो प्रॉफिट हुआ था बच्चों 3,60,000 का। अब बच्चों एक चीज ध्यान में रखिएगा, हम लोग यहाँ पे कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों का यूज इसलिए किए हैं क्योंकि हमारे को यहाँ पे दो सिनेरियो दिया है क्वेश्चन में। एक, जब कैपिटल फिक्स है तब हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है, और एक, जब हमारे पास कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तब हमें कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का मेंटेन करना है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि फिक्स कैपिटल जब भी बोलता है तो इसका मतलब होता है कि साल का पहला दिन जो पार्टनर्स का कैपिटल है, जैसे इस केस में 1 अप्रैल 2023 को ए का कैपिटल 10 लाख का था और बी का कैपिटल 5 लाख का था, तो फिक्स्ड वाले केस में 31 मार्च 2024 को भी ए का कैपिटल 10 लाख रुपए का ही रहेगा और बी का कैपिटल 5 लाख रुपए का ही रहेगा। जो भी चीज कैपिटल को बढ़ाए या जो भी चीज कैपिटल को घटाए उन सबको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं करेंट अकाउंट में, इसलिए हम लोग यहाँ कैपिटल स्लैश करेंट लिखे हैं। और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तब हम लोग सारा एडजस्टमेंट को कैपिटल अकाउंट में ही करते हैं। अब इस 3,60,000 को बच्चों हम लोग डिवाइड कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी का 2:1 का है, तो इस 3,60,000 को हम लोग 2:1 में डिवाइड करेंगे। तो देख लीजिए इसका वर्किंग, हम लोग लिखेंगे एज शेयर इन प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट था बच्चों 3,60,000 का, तो 3,60,000 का हम लोग 2/3 कर देंगे, तो ये कुछ आ जाएगा 2,40,000। अब हम लोग बी का शेयर निकालेंगे प्रॉफिट में, तो हम लोग एंट्री करेंगे, हम लोग हेडिंग देंगे बी शेयर इन प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट 3,60,000 का था, तो 3,60,000 इंटू 1/3, बी को 1/3 मिल रहा था प्रॉफिट का, इसलिए 1/3। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,20,000। तो ए को शेयर में प्रॉफिट में शेयर मिलता है 2,40,000 का और बी को प्रॉफिट में शेयर मिलता है 1,20,000 का। तो ए के बगल में हम लोग लिख देंगे 2,40,000 और बी के बगल में हम लोग लिख देंगे 1,20,000। तो बच्चों ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनके तैयार हो गया। अब हम लोग जनरल एंट्री बनाएंगे फिक्स्ड वाले केस में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे फिक्स्ड वाले केस में, और फ्लक्चुएटिंग वाले केस में हम लोग जनरल एंट्री बनाएंगे और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। बच्चों अब हम लोग फिक्स कैपिटल के केस में जनरल एंट्री बनाएंगे। तो ये जनरल एंट्रीज का कुछ फॉर्मेट है, ऐसे ही सेम फॉर्मेट आप लोग अपने कॉपी में खोल सकते हैं। तो चलिए
सबसे पहला एंट्री हम लोग बनाएंगे नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करने का पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हम लोग डेट देंगे 2024 31 मार्च। बच्चों, अब मैं एंट्री बनाता हूं और अमाउंट सब मैं लिखते चलूंगा क्योंकि मेरे पास बुक है। तो अगर आप लोगों के पास बुक है तो आप लोग भी बुक खोल के बैठिए, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बार बार मैं स्लाइड को ऊपर नीचे करूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा और थोड़ा प्रॉब्लम भी होगा, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा कुछ हम लोग यहाँ पे बना चुके हैं। अब वैसे भी अभी तक अगर आप लोग वीडियो में हैं तो आप लोगों को तो बहुत कुछ याद हो गया होगा क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन। तो इस कारण से अब हम लोग बार बार इतना स्लाइड को ऊपर नीचे नहीं करेंगे, हम लोग एंट्रीज बनाते हैं। तो देखिए 2024 31 मार्च को हम लोग पहला एंट्री बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चों, मैं एप्रोप्रिएशन को APP लिखता हूं, आप लोग पूरा लिखिएगा। अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 6,60,000। और बच्चों हम लोग यहां पे नरेशन लिखेंगे, बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब दूसरा एंट्री बच्चों हम लोग पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट दिए थे उसके लिए बनाएंगे। तो हम लोग डेट देंगे 31 मार्च और हम लोग एंट्री बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू एज। बच्चों हम लोग यहां पे ये जो जनरल एंट्री है फिक्स्ड कैपिटल के केस में बना रहे हैं, तो इसलिए हम लोग एस का कैपिटल की जगह एस का करंट अकाउंट का यूज करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे टू एस करंट अकाउंट, टू बीस करंट अकाउंट। ए को कैपिटल पे 80,000 का इंटरेस्ट मिला था, तो ए वाले कॉलम में हम लोग 80,000 लिख देंगे। और बी को 40,000 का इंटरेस्ट मिला था कैपिटल पे, तो बी वाले कॉलम में हम लोग 40,000 लिख देंगे। 80,000 प्लस 40,000 1,20,000। और हम लोग नरेशन लिख देंगे, बीइंग बीस साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। अब बच्चों हम लोग बी का सैलरी के लिए एंट्री बनाएंगे, मगर उससे पहले हम लोग इस आईओसी को पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। तो हम लोग डेट देंगे 31 मार्च और हम लोग देखो आईओसी डेबिट में लिखा है तो आईओसी को हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे और पीएल एप्रोप्रिएशन को हम लोग डेबिट में लिखेंगे। तो हम लोग एंट्री बनाएंगे PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 1,20,000, क्रेडिट में भी 1,20,000। और हम लोग नरेशन दे देंगे, बीइंग IOC ट्रांसफर टू PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बच्चों हम लोग बी का सैलरी के लिए एंट्री बनाएंगे। तो हम लोग डेट देंगे 31 मार्च और हम लोग एंट्री बनाएंगे 20 सैलरी अकाउंट DR
टू बीस करेंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल है तो सारा एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में होगा। बी को सैलरी 1,20,000 कब मिला था बच्चों? तो डेबिट में 1,20,000, क्रेडिट में 1,20,000। और नरेशन हम लोग लिख देंगे बीइंग 20 सैलरी। अब इस सैलरी को बच्चों हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो हम लोग एंट्री बनाएंगे 31 मार्च को। बी का सैलरी डेबिट में लिखे हैं तो बी का सैलरी को हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे और पीएल एप्रोप्रिएशन को हम लोग डेबिट में लिखेंगे। तो हम लोग एंट्री बनाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू 20 सैलरी अकाउंट 1,20,000 1,20,000। और हम लोग नरेशन दे देंगे बच्चों बीइंग 20 सैलरी ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चों मैं इस कॉलम के लेंथ को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूं, उसके बाद मैं आगे का एंट्रीज आप लोगों को बताऊंगा। चलिए अब बच्चों हम लोग 31 मार्च को एंट्री करेंगे बी के कमीशन का। तो हम लोग एंट्री बनाएंगे 20 कमीशन अकाउंट DR टू 20 करेंट अकाउंट। क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है इसलिए हम लोग सारा एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में करेंगे। तो 20 करंट अकाउंट। बी को कमीशन 60,000 का मिला था तो हम लोग डेबिट में भी 60,000, क्रेडिट में भी 60,000 लिख देंगे। और हम लोग नरेशन देंगे बीइंग 20 कमीशन अब बच्चों इस कमीशन को हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। तो 31 मार्च डेट देंगे। बी का कमीशन डेबिट में है तो बी के कमीशन को क्रेडिट में लिखेंगे और पीएल एप्रोप्रिएशन को हम लोग डेबिट में लिखेंगे। तो हम लोग एंट्री बनाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू 20 कमीशन अकाउंट 60,000 60,000। और हम लोग नरेशन लिख देंगे बीइंग 20 कमीशन ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बच्चों हम लोग जो प्रॉफिट हुआ था ये देखिए पीएल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट हुआ था हमें 3,60,000 का, जिसको हमने ए और बी के करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया था। फिक्स्ड कैपिटल का हम लोग सिनेरियो डील कर रहे हैं इसलिए हम लोग करंट अकाउंट का बात करेंगे। तो करंट अकाउंट में ए का हम लोग ट्रांसफर किए थे 2,40,000 और बी का करंट अकाउंट में हम लोग 1,20,000 ट्रांसफर किए थे। तो हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे जनरल एंट्री में। तो इसके लिए बच्चों हम लोग 31 मार्च को एंट्री बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट टू
20 करंट अकाउंट। ए को प्रॉफिट में 2,40,000 मिला था, तो ए वाले कॉलम में 2,40,000, और बी को 1,20,000 मिला था, तो बी वाले कॉलम में 1,20,000। दोनों को ऐड करके पीएल अप्रोप्रिएशन में 3,60,000। और बच्चों हम लोग यहाँ पे नरेशन दे देंगे, बीइंग डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। तो बच्चों ये जनरल एंट्री बन के खत्म हुआ। अब हम लोग कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाएंगे। फिक्स कैपिटल है इसलिए हम लोग कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे और करंट अकाउंट भी बनाएंगे। बच्चों अब हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ये कुछ फॉर्मेट है, आप लोग ऐसे ही सेम फॉर्मेट अपने कॉपी में खोल सकते हैं। और ये जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, ये हम लोग जब पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स रहता है तब के लिए बना रहे हैं। तो चलिए बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2023 डेट वाले कॉलम में 1 अप्रैल, और हम लोग एंट्री बनाएंगे बाय बैलेंस बीडी। तो ए का कैपिटल बच्चों 1 अप्रैल को 10 लाख रुपीस का था, तो ए वाले कॉलम में हम लोग 10 लाख लिखेंगे। और बी का कैपिटल 1 अप्रैल को बच्चों 5 लाख का था, तो बी वाले कॉलम में हम लोग 5 लाख लिखेंगे। अब हम लोग क्योंकि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो यहां पे ज्यादा कुछ होगा ही नहीं, हम लोग कैपिटल अकाउंट को बैलेंस कर देंगे। तो हम लोग नीचे क्रेडिट साइड का टोटल को ही क्रेडिट में 10 लाख ए वाले कॉलम में, 5 लाख बी वाले कॉलम में, और इसी सेम अमाउंट को हम लोग डेबिट वाले कॉलम में भी लिखेंगे। ए वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे 10 लाख और बी वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे 5 लाख। और हम लोग डेबिट साइड में डेट देंगे 2024 31 मार्च टू बैलेंस सीडी, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस। ए वाले कॉलम में हम लोग 10 लाख लिख देंगे और बी वाले कॉलम में हम लोग 5 लाख लिख देंगे। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट बनके तैयार हो गया। जब हमारा कैपिटल फिक्स होता है तब, तो फिक्स जब भी होता है कैपिटल अकाउंट तो बहुत आसान होता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को बनाना। स्टार्टिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस हम लोग दोनों साइड लिख देते हैं और बैलेंस कर देते हैं, बस इतना ही करना होता है जब कैपिटल फिक्स होता है और हम लोगों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला जाता है। तो बच्चों ये पार्टनर्स करंट अकाउंट का कुछ फॉर्मेट है, ऐसे ही सेम फॉर्मेट आप लोग अपने कॉपी में भी खोल सकते हैं। अब हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते वक्त ये चीज का ध्यान रखेंगे कि पार्टनर्स को जो भी कुछ फर्म की तरफ से मिल रहा है उन सबको हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट के इस वाले साइड रिकॉर्ड करेंगे, इसलिए मैं यहां एक प्लस का साइन दे देता हूं। और जो भी कुछ पार्टनर्स फर्म को लाके दे रहे हैं वो सब कुछ को हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट के इस साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो यहां पे मैं माइनस का साइन दे देता हूं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, पार्टनर्स को कमीशन मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, ये सब चीज मिलता है। तो अब इन सब चीजों को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो हम लोग डेट देंगे 2024 31 मार्च। सबसे पहले बच्चों हम लोग आईओसी को रिकॉर्ड करेंगे। तो हम लोग एंट्री बनाएंगे बाय आईओसी। आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ए को कैपिटल पे 80,000 का इंटरेस्ट मिल रहा था और बी को कैपिटल पे 40,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिल रहा था। उसके बाद हम लोग बी के सैलरी को रिकॉर्ड करेंगे। तो हम लोग डेट देंगे 31 मार्च बाय सैलरी। ए को सैलरी नहीं मिला तो ए वाले कॉलम में हम लोग डैश दे देंगे, और बी को 60,000 का सैलरी मिला था, सॉरी बी को 1,20,000 का सैलरी मिला था, तो
तो हम लोग बी वाले कॉलम में 1,20,000 लिख देंगे। अब बी को कमीशन भी मिला है, तो बी के कमीशन को भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो हम लोग डेट देंगे 31 मार्च, और हम लोग एंट्री बनाएंगे बाय कमीशन। ए को कमीशन नहीं मिला है तो ए वाले कॉलम में हम लोग डैश दे देंगे, और बी को 60,000 का कमीशन मिला था तो बी वाले कॉलम में हम लोग 60,000 लिख लेंगे। अब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम लोग बनाए थे तो हमें डिविजिबल प्रॉफिट मिला था, ये देखिए 2,40,000 और 1,20,000 का। तो इसको भी हम लोग ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। तो हम लोग एंट्री बनाएंगे 31 मार्च को बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ए को प्रॉफिट में 2,40,000 का शेयर मिला था और बी को 1,20,000 का। अब इस क्वेश्चन में बच्चों पीएल एप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स करंट अकाउंट में और कोई भी आइटम नहीं आएगा, तो अब हम लोग इसको क्लोज करेंगे। तो जाहिर सा बात है क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो इसी टोटल को हम लोग डेबिट साइड भी लिखेंगे और क्रेडिट साइड भी लिखेंगे। तो 80,000 प्लस 2,40,000 हो जाएगा 3,20,000, और बी का क्रेडिट साइड को हम लोग ऐड करते हैं तो 40,000 प्लस 60,000 1 लाख प्लस 2,40,000 3,40,000। तो बी का टोटल हो गया 3,40,000 का। अब यही अमाउंट को बच्चों हम लोग डेबिट साइड में भी लिख देंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट के। ए वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे 3,20,000 और बी वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे 3,40,000, और हम लोग डेट देंगे 2024 31 मार्च। और बच्चों हम लोग एंट्री बनाएंगे टू बैलेंस सीडी, ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया करंट अकाउंट का। तो ए वाले कॉलम में हम लोग 3,20,000 लिख देंगे, ए का क्लोजिंग बैलेंस 3,20,000 का है, और बी के करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 3,40,000 का। बच्चों अब हम लोग का फिक्स्ड कैपिटल में जो जो अकाउंट बनाना था वो सब खत्म हो गया। अब हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में जनरल एंट्री बनाएंगे और पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाएंगे। तो देखिएगा बच्चों, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में मैं जनरल एंट्री नहीं बना रहा हूं, इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि देखिए जो फिक्स कैपिटल में हम लोग जनरल एंट्री बनाते हैं वही सेम जनरल एंट्री हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जब होता है पार्टनर्स का तो भी बनाते हैं। मगर एक सिंपल सा डिफरेंस होता है कि ये जब हम लोग फिक्स्ड वाला जनरल एंट्री बनाए थे तो यहां पे जहां जहां हम लोग करंट अकाउंट लिखे हैं इसकी जगह हम लोग फ्लक्चुएटिंग का जनरल एंट्री बनाते वक्त कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। मतलब हुआ कि आईओसी अकाउंट डेबिट टू हम लोग एस करंट अकाउंट की जगह एस कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, 20 करंट अकाउंट की जगह 20 कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। वैसे ही जब हम लोग फिक्स का फ्लक्चुएटिंग का जनरल एंट्री बनाएंगे तो 20 सैलरी अकाउंट डेबिट टू हम लोग 20 करंट अकाउंट की जगह कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। तो अब आप उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फिक्स्ड अकाउंट फ्लक्चुएटिंग जब रहता है पार्टनर्स का कैपिटल तो हम लोग जनरल एंट्री कैसे बनाते हैं। बस जो फिक्स्ड वाला जनरल एंट्री है वही जनरल एंट्री होगा, जहां जहां फिक्स्ड वाले जनरल एंट्री में करंट अकाउंट लिखा है वहां वहां हम लोग कैपिटल अकाउंट लिख देंगे जब हम लोग फ्लक्चुएटिंग का जनरल एंट्री बनाएंगे। तो मैं जनरल एंट्री इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, और अगर अब मैं जनरल एंट्री बनाऊंगा तो कम से कम 20 मिनट्स और ऐड ऑन हो जाएगा इस वीडियो में। तो इसलिए मैं जनरल एंट्री छोड़ के आप लोगों को बता देता हूं कि जब पार्टनर्स का कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होता है तब हम लोग कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। वैसे आप लोग ये तो पहले बनाए हुए हैं पर भी मैं इसको कंप्लीट करवा देता हूं आप लोगों को। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ये कुछ फॉर्मेट होता है, ऐसे ही सेम फॉर्मेट आप लोग अपने कॉपी में भी खोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का स्टार्ट करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल से। तो देखिए ये
इसलिए हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है और यहाँ पे जो भी एडजस्टमेंट्स होगा पार्टनर के कैपिटल में उसको हम लोग करंट अकाउंट में नहीं शो करेंगे, उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में ही शो करेंगे। तो हम लोग डेट देंगे 2023 1 अप्रैल। इस डेट को हम लोग एंट्री बनाएंगे बाय बैलेंस बीडी और हम लोग पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल को रिकॉर्ड करेंगे। तो ए का ओपनिंग कैपिटल था 10 लाख रुपीस का, ए का स्टार्टिंग डेट पे जो फर्म में कैपिटल था वो 10 लाख का था और बी का जो ओपनिंग डेट पे कैपिटल था फर्म में वो था 5 लाख रुपीस का। अब हम लोग एक चीज ध्यान में रखेंगे कि ऐसा कोई भी आइटम जो पार्टनर्स का कैपिटल को बढ़ा रहा है उन सबको हम लोग बाई वाले साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो इसलिए यहां पे मैं प्लस का साइन दे रहा हूं और ऐसा कोई भी आइटम जो पार्टनर्स के कैपिटल को घटा रहा है उसको हम लोग टू वाले साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो इसलिए यहां पे मैं माइनस का साइन दे रहा हूं। तो देखिए जब पार्टनर्स को आईओसी मिलेगा तो पार्टनर्स का कैपिटल उस आईओसी के कारण बढ़ जाएगा। तो हम लोग एंट्री बनाएंगे, आईओसी 2024 31 मार्च को मिल रहा है तो सबसे पहले हम लोग डेट चेंज करेंगे 2024 31 मार्च और हम लोग एंट्री बनाएंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैं आईओसी लिखता हूं, आप लोग पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखिएगा। ए को 80,000 का इंटरेस्ट मिल रहा था उसके कैपिटल पे और बी को 40,000 का इंटरेस्ट मिल रहा था उसके कैपिटल पे। उसके बाद बी को सैलरी मिलता है 1,20,000 का। तो हम लोग एंट्री बनाएंगे 31 मार्च को बाय सैलरी। ए को सैलरी नहीं मिला है तो ए वाले कॉलम में हम लोग डैश दे देंगे। बी को 1,20,000 का सैलरी मिला है तो बी वाले कॉलम में हम लोग 1,20,000 रुपया लिख देंगे। फिर हम लोग 31 मार्च को एक और एंट्री बनाएंगे, बी को कमीशन मिला था उसके लिए तो बाय कमीशन। ए को कमीशन नहीं मिला तो ए वाले कॉलम में हम लोग डैश दे देंगे। बी को 60,000 का कमीशन मिला था तो बी वाले कॉलम में हम लोग 60,000 लिख लेंगे। अब प्रॉफिट हुआ था पीएल एप्रोप्रिएशन में हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट आया था तो अब हम लोग उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। तो हम लोग डेट देंगे 31 मार्च का और हम लोग एंट्री बनाएंगे बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ए को प्रॉफिट में 2,40,000 का शेयर मिला था तो ए वाले कॉलम में 2,40,000 और बी को प्रॉफिट में 1,20,000 का शेयर मिला था तो बी के कॉलम में 1,20,000। बच्चों अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं आएगा तो अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बैलेंस कर देंगे। तो देखिए क्रेडिट साइड का ही टोटल ज्यादा होगा तो हम लोग क्रेडिट साइड में सबसे पहले टोटल कर लेते हैं। तो देखिएगा ए को अकाउंट का जब हम लोग टोटल करेंगे तो 2,40,000 प्लस 80,000 3,20,000 3,20,000 प्लस 10 लाख होगा 13,20,000। तो ए वाले कॉलम में क्रेडिट साइड हम लोग लिख लेंगे 13,20,000। अब हम लोग बी के क्रेडिट साइड को ऐड करते हैं तो 5 लाख प्लस 1 लाख 60,000 40,000 1 लाख 6 लाख और 2,40,000 हो जाएगा 8,40,000। तो बी वाले कॉलम में हम लोग लिख लेंगे क्रेडिट साइड में 8,40,000। अब इसी अमाउंट को हम लोग डेबिट साइड भी लिखेंगे। ए के कॉलम में हम लोग लिखेंगे 13,20,000, बी के कॉलम में हम लोग लिखेंगे 8,40,000। अब हम लोग 2024 को क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे तो 2024 31 मार्च एंट्री बनाएंगे टू बैलेंस सीडी और ए का कैपिटल अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो होगा 13,20,000 का और बी के कैपिटल अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो होगा 8,40,000 का। बच्चों इलिस्ट्रेशन 8 खत्म हुआ। जब भी पार्टनर्स का कैपिटल फ्लक्चुएटिंग रहता है या फिक्स रहता है तो हम लोग यही सी एंट्रीज को करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास
अच्छा लगा होगा, आपको फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।